नमस्ते सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये है जो हमारा नया प्रोग्राम है ब्रीथ फॉर लाइफ, उसके बारे में। ब्रीथ फॉर लाइफ जो प्रोग्राम है उसके बारे में काफ़ी इंक्वायरी आ रही थी कि क्या कुछ होगा इसमें, इसको कौन ज्वाइन कर सकता है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल डाल देता हूँ एक वीडियो बना के, ताकि आसान रहेगा आप सबके लिए उस चीज़ को समझना। ब्रीथ फॉर लाइफ जो प्रोग्राम है वो फोकस है ब्रीदिंग के ऊपर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारा ब्रेथ सिस्टम है, जो प्राण सिस्टम है, जो श्वास का जो सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड है। ये पूरा उसी के आसपास ही घूमने वाला है। जैसे फिट फॉर लाइफ है वो फिटनेस से रिलेटेड है, मतलब वो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है। मैंने इस फिट फॉर लाइफ और ब्रीथ फॉर लाइफ और माइंडफुलनेस, ये कुछ कैटेगराइज मैंने प्रोग्राम बनाए हुए हैं। ऐसा समझिए कि जैसे जो रेगुलर क्लासेज हैं और फिट फॉर लाइफ है ये फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर हम काम करते हैं अपनी भौतिक शरीर के ऊपर, जो पंचभूत से बना हुआ है, जो हमारा शरीर है उसका शारीरिक स्ट्रक्चर है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड। और जो बाकी के प्रोग्राम जैसे माइंडफुलनेस है वो माइंड से रिलेटेड है। और जो सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम है वो सोल से रिलेटेड है। 3 कॉन्सेप्ट मैंने रखे हैं अपने चैनल में फिट योगीज़ में, बॉडी, माइंड और सोल। सोल के लिए हम सेल्फ हीलिंग करते हैं, बाकी मेडिटेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। सेल्फ हीलिंग बहुत बड़ा वास्ट एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझने में ही वो बहुत बड़ा है अपने आप में ही। सोल को के लेवल पर सब कुछ उसमें इंक्लूड है। दूसरा है शरीर, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं, जो मैंने फिट फॉर लाइफ सीरीज चलाई हुई है। उसमें आपकी मसल्स, पोस्चर, बोन, जॉइंट सब आ गए, उसमें सब इंक्लूड है, फिजिकल स्ट्रक्चर। अब जो तीसरा है माइंडफुलनेस, उसमें सिर्फ माइंड के ऊपर, अलर्टनेस के ऊपर, फोकस के ऊपर, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया गया, कंसंट्रेट किया गया। लेकिन ये जो ब्रीथ फॉर लाइफ है ये इन सब का एक बीच का प्रोग्राम है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिट नहीं हैं, ये खास करके इनके लिए है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिट नहीं हैं, आप सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल जीरो हैं, इसको लेवल जीरो भी आप बोल सकते हैं। अगर फिट फॉर लाइफ का मैं इसको लेवल देना चाहूँ तो ये लेवल जीरो है, कि अगर आप नहीं कर सकते कुछ भी, आपकी कमर भी ख़राब हो गई है, आपके घुटने भी ख़राब हैं, आपको और कोई प्रॉब्लम भी है, आप कुछ नहीं कर सकते या आप इतने ज़्यादा वीक हैं, फिर आपको ब्रीथ फॉर लाइफ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल जीरो फिटनेस पर मैं काम करने वाला हूँ। तो जब मैंने इस जीरो फिटनेस की मेरे पास इंक्वायरी आई थी, तो जीरो फिटनेस से मैं जब डिज़ाइन करने के लिए बैठा तो मेरे माइंड में ये हुआ कि अगर मैं किसी सिर्फ फिटनेस से जीरो जो पहुँच गए है फिटनेस लेवल, सिर्फ फिटनेस एक्सरसाइज से मैं उठाना चाहूँ तो बड़ा मुश्किल काम है। उन सब लोगों को जो जीरो में हैं या माइनस में चले गए हैं, उनके लिए प्राणायाम सबसे बेस्ट साधना और माध्यम हो सकता है। क्योंकि प्राण ही जीवन है, प्राण से ही ऊर्जा मिलती है, प्राण से ही शरीर में शक्ति मिलेगी, प्राण से ही डाइजेशन ठीक होगा, प्राण से ही लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर आप श्वास ले पा रहे हैं ढंग से, आप प्रॉपर ऑक्सीजन ले पा रहे हैं और उसके साथ प्राण ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है योग का, वो आप रिसीव कर पा रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि जैसे अगर कोई मोबाइल ख़राब हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले जो मैकेनिक है वो क्या चेक करेगा कि इसमें बैटरी है कि नहीं है। पहले उसकी बैटरी को चार्ज में लगाएगा, अगर नहीं चार्ज हो रही तो उसको रिप्लेस करेगा, उसको पावर प्रोवाइड करेगा, उसको चार्ज प्रोवाइड करेगा। तो आपके शरीर को, आपके चाहे वो शरीर हो, मन हो, आत्मा हो, उसको जो चार्ज प्रोवाइड कराता है वो श्वास है। अगर आप बिल्कुल समझ लीजिए एक फ्यूज बल्ब हो चुके हैं, क्योंकि हम हो चुके हैं, और ये कड़वी सच्चाई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, बात मेरी होती हैं, तो मुझे पता है कि क्या फ़िटनेस लेवल पहुंचा हुआ है एक आम आदमी का। एक फ्यूज बल्ब में सबसे पहली जो है वो पावर सप्लाई डालनी पड़ेगी, ताकि उसमें थोड़ी सी शक्ति तो हो, ताकि वो फिट फॉर लाइफ को प्रैक्टिस कर सके या कोई सूक्ष्म व्यायाम कर सके, उसमें थोड़ा सा तो प्राण हो। उस प्राण को हम, उस चार्ज को देने का जो काम है वो ये प्रोग्राम करने वाला है। मतलब अगर आप बिल्कुल जीरो हैं,
बहुत सारी बीमारियां हैं। एक थेरेपेटिक योगा भी आप इसको बोल सकते हैं, और फिट फॉर लाइफ जीरो लेवल भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये जो प्राणायाम के ऊपर ही केंद्रित पूरा प्रोग्राम रहने वाला है। इसके साथ इसमें सूक्ष्म व्यायाम भी होने वाले हैं, लाइट एक्सरसाइजेज, जॉइंट एक्सरसाइजेज, क्योंकि जो प्राण का प्रवाह है वो नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है, और नाड़ियों को खोलने के लिए माइक्रो एक्सरसाइजेज योग में बताई हुई हैं। वो सारी माइक्रो एक्सरसाइजेज इसमें हम सीखने वाले हैं। तो मतलब क्या हुआ, जॉइंट हेल्थ और प्राणायाम। उसके अलावा जो पोस्चर करेक्शन है, अगर आप सीधे बैठ के प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, अगर आपके लंग्स कंधे झुके हुए हैं, आपके लंग्स आपने कंजस्टेड कर दिए हैं, बिल्कुल उनका स्पेस ही ख़त्म हो गया, तो पहले आपको पोस्चर करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर पोस्चर करेक्शन भी होगा। तो 3 चीज़ें हो गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम और पोस्चर करेक्शन। इसके अलावा कुछ थेरेपेटिक पोस्चर्स भी होंगे। थेरेपेटिक पोस्चर्स कि आपके डाइजेशन को ठीक करें, आपकी शुगर लेवल को ठीक करें, आपके बीपी को ठीक करने के लिए प्राणायाम और डाइट का कॉन्सेप्ट होगा। वो सारा इस बीमारियों मतलब थेरेपेटिक योगा भी इसमें होगा। लेकिन अगर आप इसमें ज्वाइन कर रहे हैं कि बिल्कुल हमारा वेट लॉस हो जाए या हम पतले हो जाए, या तो फिर इस लेवल को आप ना करें। इसको अगर आपने करना है तो आप मेंटल हेल्थ के लिए करें। एक वेलनेस की तरफ मेडिटेशन भी हम इसमें कराने वाले हैं। एक सॉफ्ट कॉन्सेप्ट जो है फिट फॉर लाइफ है, यंग कॉन्सेप्ट, मतलब एक एक्टिव कॉन्सेप्ट है वो, उसमें सारी चीज़ें एक्टिव हैं। ये थोड़ा सा पैसिव कॉन्सेप्ट है। इसमें हम बैठ के लेट के ज़्यादा हम व्यायाम करने वाले हैं। इसमें हम कोई भी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं। ज़्यादा होंगे इसमें प्राणायाम। अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसे 1 घंटे में कम से कम आधा घंटा प्राणायाम होने वाले हैं। ब्रीदिंग को हम बिल्कुल जीरो से जानने वाले हैं, उस प्राण के सिस्टम को जानने वाले हैं, उन 5 प्राणों के ऊपर काम करने वाले, उनके एक्टिवेशन के ऊपर काम करने वाले हैं। प्राणायाम का अगर आपको बिल्कुल बारीकी से नॉलेज चाहिए, बिल्कुल जीरो से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप योगा टीचर हैं और प्राणायाम की आपको एक बेसिक जानकारी है कि 8-10 प्राणायाम है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है, तो फिर आपको सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आप एक बीमार व्यक्ति हैं, पेशेंट हैं, तो भी आपके लिए बिल्कुल, अगर आपसे प्राणायाम नहीं हो पाते हैं, मान लीजिए जो एक बेसिक चलते हैं प्राणायाम वो नहीं हो पा रहे हैं, तो भी आपको ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करवाने वाला हूँ। बिल्कुल जीरो से पहला श्वास कैसे लिया जाए, सांस लेना और छोड़ना किस किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या उसमें संभावनाएं हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन की जा सकती हैं, और क्या क्या उसमें बदलाव करके किस प्रकार से प्रोग्रेस की जा सकती है। 1 महीने का पूरा प्रोग्राम रहने वाला है, जिसमें हमें जीरो प्राणायाम से कम से कम बेसिक लेवल, क्योंकि प्राणायाम का एडवांस लेवल जो है वो आसनों से भी ज़्यादा समय लेता है। आसनों को करना 2-4 महीने में आप सीख सकते हैं, लेकिन प्राणायाम के कुंभक लगाना और प्रॉपर प्रैक्टिस करना, उसमें समय लगता है, और उसमें 1-1 सेकंड बढ़ाने में लास्ट में मुश्किल होता है आपको। तो वो प्राणायाम में एक्सपर्ट होना एक बहुत बड़ी बात होगी, वो मैं नहीं कहता, लेकिन आप इस लेवल पर होंगे कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाएंगे। अभी हम जो प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट सारे 90% गलत ही करते हैं हम। अगर आप ढंग से श्वास ही नहीं ले पा रहे, मतलब समझ लीजिए आपको अल्फ़ाबेट ही नहीं आते अभी, तो आप बात करें स्टोरी लिखने की, या बात करें पोइट्री लिखने की, तो नहीं लिख पाएंगे आप। मतलब जो हमें प्राणायाम की विधियाँ जो योग शास्त्र में दी हुई हैं, अगर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं आती है, ब्रीदिंग के कितने टाइप हैं, कहाँ से लंग्स से सांस लेना है, पेट से सांस लेना है, उसके साथ विजुअलाइजेशन क्या करनी है, क्या माइंड को कैसे जोड़ना है, कई सारी चीज़ें हैं। बॉडी माइंड कनेक्शन को कैसे बिल्ड करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अगर वो आपको बेसिक नहीं पता तो फिर प्राणायाम आप करते रहेंगे सालों साल, लेकिन फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं। तो ब्रीथ फॉर लाइफ जो है वो प्राणायाम से रिलेटेड प्रोग्राम है, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम भी होंगे, जिसमें जॉइंट एक्सरसाइज भी होंगी, पोस्चर करेक्शन की एक्सरसाइज। पोस्चर करेक्शन का मतलब आसनों को ठीक करना नहीं, पोस्चर करेक्शन का मतलब जो पोस्चर से रिलेटेड डिफॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कंधे झुके हुए हैं, सर्वाइकल बैक पेन जिनकी वजह से होता है। मैंने फिट फॉर लाइफ में भी करवाया था कि जो रूट कोज है आपके दर्दों की, वो आपको गलत पोस्चर, गलत तरीके से उठना बैठना, गलत बॉडी की ट्रेनिंग हो रखी है, उसको करेक्ट करना है। तो वो सारी एक्सरसाइजेज भी इसमें होने वाली हैं। मेंटल हेल्थ जो है वो प्राणायाम से सीधी कनेक्ट है।
अगर किसी को मेंटल हेल्थ ठीक करनी है तो मेडिटेशन उससे होगा नहीं, क्योंकि अभी ऐसी अवस्था नहीं है कि वो कोई ध्यान लगा सके। मेडिटेशन तो एक आम इंसान जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक है उसके लिए भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। मेंटल हेल्थ को मेडिटेशन को समझ लीजिए आप माइंड की वेट लिफ्टिंग, और प्राणायाम को समझ लीजिए एक जर्नल एक्सरसाइज। अगर आपका फिटनेस लेवल 0 है, मान लीजिए मस्तिष्क के तौर पर, बुद्धि के तौर पर, माइंड में, माइंड का आपका फिटनेस लेवल, मेंटल हेल्थ आपके 0 लेवल है, तो आप मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे। आपको इतना डिफ़िकल्ट लगेगा, वो आप करने बैठ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके वहाँ तक अब वो फिटनेस लेवल नहीं है अभी आपके माइंड का। अभी आपको प्राणायाम करने चाहिए, कुंभक लगाने चाहिए, उनको अलग अलग तरीके से अपने माइंड की जो स्टेट ऑफ माइंड हैं, अलग अलग टाइप का जो सिचुएशन है आपकी माइंड की, उनको मैनिपुलेट करने के लिए, उन मूड्स को मैनिपुलेट करने के लिए ब्रीदिंग का सहारा आपको लेना चाहिए, श्वास का सहारा लेना चाहिए। और ये हमारे ऋषियों ने बता दिया है शास्त्रों में कि अगर चित्त चल रहा है और श्वास चल रहा है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। श्वास रोक दिया तो चित्त रुक जाएगा, और चित्त को अगर कंट्रोल किया तो श्वास की गति पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। गुस्से में हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, शांत होते हैं हम लंबा गहरा सांस लेते हैं, धीरे श्वास चलती है। तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग श्वास चलती है। उसी सारी साइंस का उपयोग करते हुए अलग अलग ब्रीदिंग पैटर्न, माइंड को काम करने के लिए क्या क्या हम करें, रिलैक्स करने के लिए कौन सा ब्रीदिंग पैटर्न हम प्रैक्टिस करें, ऐसे कई सारे ब्रीदिंग पैटर्न मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और कुछ ब्रीद वर्क की कुछ इंटेंस एक्सरसाइजेज हैं जो मॉडर्न हैं, कॉन्सेप्ट पुराना ही है, वही योग का है, प्राणायाम का है, लेकिन अभी आज के ज़माने में अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिसेस की जाती हैं, वो सब भी मैं इसमें कराने वाला हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है योगा थेरेपी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मेंटल हेल्थ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इंटरनल हेल्थ, या आपकी रिक्वायरमेंट है एक वेलनेस का फील करना, या आपकी रिक्वायरमेंट है मेडिटेशन या सेल्फ हीलिंग में आगे जाना, आगे बढ़ना, ताकि उन चीज़ों में आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओ, उस लेवल तक पहुंचना, तो फिर प्राणायाम यानी ये ब्रीथ फॉर लाइफ कोर्स आपके लिए है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने का प्रोग्राम है, 1500 इसकी फ़ीस है। मॉर्निंग 5:30 का टाइम रहेगा, और 5:30 के टाइम के बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम पर, तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होंगी। जैसे फिट फॉर लाइफ में मैंने हर रोज़ रिकॉर्डिंग हर किसी को सेंड की हैं, सुबह शाम दोनों टाइम की। तो नहीं कर पाते या रेगुलर नहीं कर पाते तो आप उस अभ्यास को रिकॉर्डिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी ब्रीथ फॉर लाइफ के लिए थी। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास व्हाट्सएप करके, कॉल करके पूछ सकते हैं, और अगर इसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल कोर्स रहने वाला है, कोई भी सीख सकता है, इसके लिए कोई प्रीवियस रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट एक ही है, आपके पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो और इंटरनेट हो और आपके करने की इच्छा हो, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि हाँ मुझे ये करना है, यही है रिक्वायरमेंट। बाकी सारे जितने भी कोर्सेज मैं करवाता हूँ या जितने भी मेरे साथ मेंबर्स जुड़े हुए हैं या जितने साधक जुड़े हुए हैं, अगर आपको मैं 10 चीज़ें बताता हूँ तो मैं आपको 20 चीज़ें सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा ये काम करने का तरीका यही है। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए बहुत एडवांस चीज़ें भी आपको समझा भी दूंगा तो वो समझ में आने वाली नहीं है। वो ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कोर्स के दौरान ही सीखें, समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो गूगल है उस पर आप सर्च करेंगे, अभी मैं आपको कोई चीज़ नई चीज़ का नाम बताऊंगा तो आप उस पर सर्च करेंगे, आप उसके बारे में धारणा बनाएंगे, कोई उसके बारे में कुछ रिव्यू देगा, कोई कुछ रिव्यू देगा, और फिर आप उस चीज़ को सीखने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ इंट्रोडक्शन में जो बेसिक हैं, जो हर किसी को समझ में आए, और बाकी चीज़ें बहुत गहरी भी हो जाती हैं। कई बार प्राणायाम करते करते आप गहरे ध्यान में भी चले जाते हैं, ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ध्यान अपने आप हो जाता है। अगर आप उस टाइप के इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई क्रिटिकल मेडिकल प्रॉब्लम है और आपके डॉक्टर ने मना किया है बिल्कुल प्राणायाम ब्रीदिंग करने से, या तो फिर आप इसको ज्वाइन ना करें। देखिए वो डॉक्टर की सलाह आपको लेनी ही है। अगर बहुत कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो नॉर्मली हर कोई कर सकता है प्राणायाम, 99.9% लोग
प्राणायाम को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई 0.1% कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको नहीं करना, तो फिर आप वो ना करें या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही करें। इसमें ब्रीदिंग जो है वो 0 से शुरू होकर थोड़ी एडवांस लेवल तक जाने वाली है, तो आप उस हिसाब से ही ज्वाइन कीजिएगा। और रेगुलरिटी इसमें ज़रूरी है। इस कोर्स में रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रेगुलर नहीं रहे तो इसको करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि मैं देख लेता हूँ कि कैसे करते हैं, बाद में कर लेंगे, तो नहीं करने वाले आप कभी भी। इससे अच्छा तो आप वो जो फ़ीस मुझे देंगे वो कहीं और आप दें उसका आप इससे अच्छा तो कुछ अपने जीवन में कोई और उपयोग करें। सिर्फ इन्फॉर्मेशन का जीवन में कोई उपयोग नहीं है। वो सिर्फ आपके माइंड को हैंग करेगी और आपको एक झूठा विश्वास हो जाएगा कि आपको वो चीज़ आने लगी है। इससे अच्छा जब आपको बहुत अच्छी वाली ज़रूरत पड़े कि अब प्राणायाम के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब करना उस कोर्स को। ये कोर्स रहेंगे और भी आगे चलते रहेंगे, तब आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सीरियस हैं तो ही आप ज्वाइन करना। अगर आप हर रोज़ ज्वाइन कर सकते हैं या ज्वाइन नहीं कर सकते, हर रोज़ अभ्यास कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू, तो ही आप करना। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ब्रीथ फॉर लाइफ से रिलेटेड थी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रहता है तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी। फिर भी कोई रहे तो आप नंबर मैं वीडियो में दे दूंगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक एक चीज़ पूछें कि इस बीमारी में कर सकते हैं, इस बीमारी में नहीं कर सकते, हर बीमारी में प्राणायाम कर सकते हैं। मैंने कहा 99.9% लोग कर सकते हैं और उनको बेनिफिट भी होगा। प्राणायाम ही एक ऐसा एलिमेंट है योग का जिसकी वजह से आज हम सब, मैं योग सिखा रहा हूँ, आप योग सीख रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ अभ्यास कर रहा है, और प्राणायाम की वजह से ही उसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। तो वही हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ब्रीथ फॉर लाइफ के लिए। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो मेरे से आप पूछिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।